जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल सेट प्रैक्टिस वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 यानी 1 से लेकर 4 तक हो गया वैल्यू मोहन एडिटोरिया प्रकाशन का। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रश्न संख्या 1। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अमृत धरोहर योजना का संबंध निम्न में से किससे है। अमृत धरोहर योजना का संबंध जो है निम्न में से किससे, तो आंध्र भूमि से। किससे? आंध्र भूमि से है। दूसरा देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंब होता है, यानी किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से होता है। आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? तो कौन सा समिति दिया था? तो राघवन समिति। कौन सा? राघवन समिति ने दिया था। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से क्या भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है? कौन सा है जो है भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में क्या है? एक समस्या है। तो कौन सा हो जाएगा? असंगठित क्षेत्र। असंगठित जो है भारतीय आय की गणना में एक समस्या है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर कि निम्न में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? कौन सा उपागम जो है अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? सक्षमता का उपागम। सक्षमता का उपागम ऑप्शन बॉय हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित किया गया था? चंपारण कानून कब पारित किया गया था? तो 1917 में। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने किए थे 1945 में। आइए 8 नंबर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कम्युनिटी प्रथा किस क्षेत्र से संबंधित या प्रचलित था? कह रहा है कम्युनिटी प्रथा जो है किस क्षेत्र से सर्वाधिक प्रचलित था? तो बिहार और उड़ीसा से। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेजों ने पहली कोठी कब स्थापित किया था? यानी पहली कोठी कब स्थापित किया था? तो 1611 में। कब? 1611 में। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान निम्न में से कौन था? तो कौन था? तो सुबुक्तगीन था। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? क्या चीज़? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन तो किस में किया गया? तो हरिपुरा अधिवेशन में किया गया। हरिपुरा अधिवेशन में। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था? मुस्लिमों में अपनी सेना का स्थान दिया था? तो देवराय द्वितीय में। किसमें? देवराय द्वितीय में। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ऋग्वेद में कितनी बार गंगा नदी का उल्लेख किया गया है? तो एक बार। कब बार? एक बार उल्लेख किया गया गंगा नदी का। सिंधु का सर्वाधिक बार किया गया है। सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में माना गया किसको? सरस्वती को। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न विद्रोहों में का कालक्रम के कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? कौन सा विकल्प जो है सही व्यवस्थित है? अच्छा, क्रम के अनुसार। तो नील विद्रोह कब हो जाएगा? तो 1859 से लेके 1860 में। 1860 हाँ, नील विद्रोह 1859-60 हो गया। ठीक है। अच्छा, फिर सन्यासी विद्रोह देखते हैं। तो सन्यासी विद्रोह 63 से लेके कब है? 1763 से लेके 1800 तक। 1763 से 1800 तक था। तो यानी पहले सन्यासी विद्रोह होगा तब नील विद्रोह। तो 2 ऑप्शन खत्म हो गया, पहले सन्यासी तब नील होगा। देखते हैं सन्यासी नहीं। अच्छा, पावना विद्रोह देख लेते हैं। तो 1837 पावना विद्रोह 1837 यानी बी हो जाएगा सन्यासी। पहले सन्यासी विद्रोह कब हो जाएगा? तो 1763 से 1800 तक। उसके बाद नील विद्रोह होगा। कब नील विद्रोह होगा? तो 1859 से लेके 60 तक। अब पावना विद्रोह होगा 73 से 76। 1873 से 76 ऑप्शन बॉय हो गया। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष काबुल यानी अफगानिस्तान में भारत के प्रथम सरकार का गठन किया था? तो किस वर्ष किए थे? तो 1915 में। कब? 1915 में। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना निम्न से किसके द्वारा किया गया था? तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने के द्वारा? तो सी नारायण शास्त्री और आनंद मोहन बोस द्वारा। डी ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है उदंतपुरी बिहार का निर्माण निम्न से किसने करवाया था? तो उदंतपुरी का निर्माण किसने किया था? तो गोपाल। कौन? गोपाल किया था। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय एड्स
नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1792 में किया गया था। कब? 1792 में किया गया था। आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। बैक्स में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? किस देश के सहयोग से? तो कनाडा के। किस देश के सहयोग से? तो कनाडा के देश के सहयोग से किया गया है। आइए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सुपर कंडक्टर के आविष्कारक निम्न में से कौन है? सुपर कंडक्टर के आविष्कारक कौन है? तो एच कामेरलिंग हैं जो सुपर कंडक्टर के आविष्कारक हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डीपीए समाचार एजेंसी का संबंध किस देश से है? तो किस देश से है? तो जर्मनी से। किस देश से? जर्मनी से है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दुनिया का पुलिसमैन के नाम से किसे संबोधित किया गया था? सुरक्षा परिषद को। किसको? सुरक्षा परिषद को। ऑप्शन ए हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश संयुक्त सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो कौन सा देश किया गया है शामिल? तो सोमालिया। कौन सा? सोमालिया किया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया है। यह विधेयक किस वर्ष के वक्फ अधिनियम से संशोधन करता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो 1995। कौन? 1995 हो जाएगा। आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दुनिया के सबसे गहरा ब्लू होल की खोज किस देश के द्वारा किया गया था? किस देश के द्वारा किया गया? तो मैक्सिको के द्वारा। किसके द्वारा? मैक्सिको के द्वारा किया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या? कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा के निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? तो देखिए 4 में प्रशांत बालकृष्ण नायर ये भी शामिल थे, अजित कृष्णन ये भी शामिल थे, शुभांशु शुक्ला ये भी शामिल थे। इनमें से कोई नहीं, यानी कोई ऐसा नाम नहीं है कि जो कि शामिल नहीं था। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि चुनावी ब्रांड योजना को किस बजट में पेश किया गया? तो किस बजट में पेश किया गया? तो 2017 और 18 के बजट में पेश किया गया चुनावी ब्रांड को। 28 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में किस राज्य के चराई देव मोइदम को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है? तो कौन सा सरकार हो जाएगा? तो असम। असम राज्य सरकार द्वारा किया गया है। असम के सांस्कृतिक धरोहर को शामिल किया गया। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सबसे लंबी और सबसे बड़ी सुरंग का उद्घाटन किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? थाड़े बोरीवली ट्रेल टनल। थाड़े बोरीवली ट्रेल टनल हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? तो भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा हो जाएगा? तो मुंबई। कौन है शहर? मुंबई है। आइए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में राज्यसभा के सदन का नेता कौन है? तो राज्यसभा के सदन का नेता वर्तमान के हैं जेपी नड्डा हैं। जेपी नड्डा हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हाल ही में हुए चुनाव में कौन ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए? तो नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं कौन? मसूद पेजेशियान। मसूद पेजेशियान। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो 8.2% की। 8.2% की वृद्धि हुई है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत ने नए विदेशी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए विदेश सचिव के रूप में विक्रम मिश्री को किया गया है नियुक्त। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बिहार के कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था? कितनी महिलाओं को किया गया है? तो 2 महिला। कितनी महिलाओं को? 2 महिलाओं को किया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया था? किस देश के हो जाएंगे? तो रूस के। कौन सा देश? रूस का सर्वोच्च ऑर्डर दिया गया है, सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि रिम्पैक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो कौन सा देश में किया जा रहा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जा रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया? तो गौतम गंभीर को। किसको? गौतम गंभीर को किया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक किसने जीता था? भारत का पहला पदक किसने जीता था? मनु भाकर। किसने? मनु भाकर ने जीता है।
40 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे युवा पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो तेगवीर सिंह बन गए हैं। आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 41 नंबर की आगामी महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ? तो कौन से राज्य में हुआ? तो बिहार राज्य में। कहाँ? बिहार राज्य में हुआ। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया? रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया? तो सतीश कुमार को। किसको? सतीश कुमार को किया गया है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? 43 नंबर कह रहा है कि किसी कार्य को करने का संकल्प करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? किसी कार्य को करने का संकल्प करना जो है, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बीड़ा उठाना। क्या? बीड़ा उठाना हो जाएगा। अगला देखिए 44 नंबर कह रहा है कि संसारिक का शुद्ध रूप क्या है? संसारिक का शुद्ध रूप क्या है? तो सांसारिक है। आगे देखिए क्वेश्चन, निरोग का संधि विच्छेद क्या है? निरोग का संधि विच्छेद नि प्लस रोग हो जाएगा, ऑप्शन बॉय। 46 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या करे कि वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वर्णों का जो सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। 47 नंबर देखिए अंग्रेजी है, तो 47 नंबर अंग्रेजी है, तो इसका हो जाएगा क्या आंसर? इंटीग्रिटी। 48 नंबर देखिए 48 का हो जाएगा क्या? मैट्रिसाइड हो जाएगा। 49 नंबर देखिए 49 का एप्पल हो जाएगा आंसर। 50 नंबर आइए, ऋषि का कह रहा है कि स्त्रीलिंग रूप का है? तो ऋषि का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? ऋषिका हो जाएगा। कौन? ऋषिका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी ऋषिका। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विश्व के सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण कहाँ किया गया? आधुनिक रूप से विश्व का सबसे पहले निर्माण कहाँ किया गया? तो ब्रिटेन में। कहाँ? ब्रिटेन में किया गया है। आगे देखिए 42 नंबर कह रहा है पश्चिमी घाट के निम्न दर्रे को दक्षिण से उत्तर की ओर सजाएं। तो सबसे दक्षिण में कौन हो जाएगा? तो सेनकोट हो जाएगा। 4 नंबर पहले दक्षिण में सबसे हो जाएगा, उसके बाद होगा कौन? पाल घाट। 2 हो जाएगा, पाल घाट होगा। उसके बाद आता है भोर घाट। कौन? भोर घाट। फिर हो जाएगा कौन? 3 नंबर, और तब हो जाएगा थाल घाट 1 नंबर। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? 4 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा इसका आंसर। आइए इधर देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन क्या करके, विश्व में कितने ऐसे भू आवेशित देश हैं जो दोहरे भू आवेशित हैं? कितने देश ऐसे हैं जो दोहरे भू आवेशित देश हैं? तो ऐसा देश है कौन? 2 गो है। कौन? 2 गो है। कौन? उज्बेकिस्तान और लिचेस्टीन और उज्बेकिस्तान है जो भू से भू सटा हुआ है। ठीक है, चलिए 54 नंबर देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में तो मिशिगन झील है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आइए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति क्या कहलाती है? उष्णकटिबंधीय घास जलवायु वाली घास एवं वनस्पति क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? ट्रोपोफाइट कहलाती है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि कोरियोलिस बल का प्रभाव न्यूनतम कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है न्यूनतम? तो विषुवत रेखा पर। कहाँ? विषुवत रेखा पर होता है। आइए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? कुलायु हो जाएगा। किलायु हो जाएगा। 58 नंबर देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपनी ध्रुवी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाता है? तो कौन? बृहस्पति लगाता है। बृहस्पति सबसे कम समय लगाता है, 10 घंटे का। अगला देखिए 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण को रोकने के लिए किस वर्ष जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो 1974 में। कब? 1974 में, ऑप्शन बॉय हो जाएगा। 60 नंबर देखिए क्वेश्चन का कहा है सासाकावा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था या संगठन द्वारा प्रदान किया गया? तो किसके द्वारा? यूएनईपी द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया गया है। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कितने प्रकार के प्रकरण आते हैं? कितने प्रकार के प्रकरण आते हैं? तो 3 प्रकार। कितने? 3 प्रकार के आते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत के नए संसद भवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इनका आकार त्रिकोणीय है, एकदम सही है। नए संसद भवन के छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया, एकदम सही है। इनके निर्माण में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, एकदम सही है। कह रहा है कि नए संसद भवन के तीनों मुख पर थल, जल और नभ की समर्पित है, एकदम सही है। यानी सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा।
आइए 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 63 नंबर मिलान क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस किस राज्य की लोकसभा में सदस्यों की संख्या समान है। तो कौन कौन राज्य की सदस्यों की संख्या समान है, तो राजस्थान आंध्र प्रदेश ना, राजस्थान आंध्र प्रदेश का समान नहीं है, ठीक है। राजस्थान आंध्र प्रदेश, ठीक है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश का समान है, ठीक है। राजस्थान और आंध्र प्रदेश का कितना है, 25-25, 25 और 25 है, ठीक है, 25 और 25 है। और देखिए आंध्र प्रदेश और असम, एक मिनट, तो एक आंध्र प्रदेश और राजस्थान कितना हो गया, 25-25 सीट है। आंध्र प्रदेश का 25, असम का 14, ये नहीं होगा, असम पंजाब नहीं है, पंजाब का 13 है और असम का 14 है, नहीं, झारखंड का 14 है और असम का, यानी 1 और 3, पंजाब का देखिए, तो पंजाब का कितना है 13 और राजस्थान का 25, ये भी सही नहीं है, यानी 1 और 3 ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा सही, जो लोकसभा का सीट समान है। 64 नंबर देखिए कह रहे क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है देखते हैं। कह रहे भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद, एकदम सही है, 5 क्षेत्रीय परिषद है, ठीक है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, एक तो है कौन सा, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद, जिसका मुख्यालय इलाहाबाद है। कह रहे कि क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, एकदम सही है। कह रहे केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, एकदम सही है, यानी सभी सही है, लेकिन इनमें से ऐसा कोई बात नहीं कि जो गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपलब्ध किया गया है, पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया है, तो किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था, कौन सा अधिनियम, तो 1909 का अधिनियम भारत परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो पहली बार निर्वाचन बंगाल से हुआ था, कहाँ से, बंगाल से हुआ था। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो किस देश के संविधान से, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और 68वीं देखिए कह रहा है कि 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषयों प्रदान किए गए, कितने विषय प्रदान किए गए हैं, तो कितना विषय था, 18 विषय, कितना विषय, 18 विषय किया गया है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता का प्रदान किया गया है, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, तो अनुच्छेद 26 हो जाएगा, वो है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, किसकी नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करता है, तो भारत का महान्यायवादी सही है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक एकदम सही है, एक राज्य का राज्यपाल होगा, एकदम सही है, इनमें से सभी हो जाएगा। कह रहा है कि 1 पिकोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है, 1 पिकोग्राम बराबर जो है कितना ग्राम होता है, तो 10 के पावर -12 ग्राम, 10 के पावर -12 ग्राम होता है, ठीक है। आइए 72 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किसी बिलियन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है, किसी बिलियन का सेलिनोमीटर, कौन, सेलिनोमीटर कहलाता है, ऑप्शन ए हो गया सेलिनोमीटर। अगला देखिए कह रहा है कि पेंडुलम घड़ी निम्नलिखित में से किस ऋतु में तीव्र गति से चल सकती है, तो किस ऋतु में तीव्र गति से चल सकती है, तो शीतकाल में, कौन, शीतकाल ऋतु में चल सकती है। 74 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेज निम्न में से किस प्रकार के लेंस के बने होते हैं, तो कौन से, तो उत्तल लेंस के बने होते हैं, क्योंकि नज़दीक हमको देखना रहता है तो उत्तल लेंस का बना होता है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापित द्रव के रूप में वरीयता क्यों दी जाती है, तो क्योंकि एल्कोहल का द्रव्यांक निम्न होता है, क्योंकि एल्कोहल का द्रव्यांक जो है निम्नतर होता है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस तरंग की लंबाई सर्वाधिक होती है, कौन सी तरंग की लंबाई सर्वाधिक होती है, तो माइक्रोवेव का, किसका, माइक्रोवेव का होता है। 77 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, तो कौन, कैडमियम नहीं आता है, कौन, कैडमियम नहीं आता है। अगला देखिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए 79 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है, तो लौंग के तेल के लिए यूजेनॉल है, कौन, यूजेनॉल प्रमुख घटक है। आइए 80 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, तो बायोगैस में तो मीथेन तो एकदम होगा फिक्स है, तो ए नंबर और सी नंबर तक खत्म हो गया, ए और सी खत्म हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, तो कौन हो गया, ऑप्शन डी हो गया।
आगे देखिए 81 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। 81 नंबर तो कह रहा है टेफ्लॉन तथा डेक्रान बहुलक हैं। टेफ्लॉन तथा डेक्रान बहुलक है, एकदम सही है। प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है, नहीं आइसोप्रीन है। प्राकृतिक रबर क्या है? आइसोप्रीन है। देखिए आगे कह रहा है कि नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, एकदम सही, यानी 1 और 3 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन वाई हो गया इसका सही। आइए 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा विरंजक चूर्ण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो गलत देखते हैं। कह रहा विरंजक चूर्ण का जल में अधिक विलय होता है, गलत बात है, जल में अधिक विलय नहीं होता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो किसका? निकेल का किया जाता है। किसका? निकेल का किया जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है। कह रहा है कि कौन सा जो है कैल्शियम का अयस्क है। तो कैलासाइड है, ये है। फ्लोर स्परार है, ये है। फास्फोराइट है, ये। इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। 85 नंबर देखिए, अम्ल कण के 2 धन आवेश होते हैं, इनका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? किसके बराबर हो जाएगा? तो हीलियम के परमाणु के नाभिक के बराबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर वा, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर इसका द्रव्यमान हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। खाने की वस्तुओं के परिरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम बेंजोएट को किया जाता है। अपमार्जक क्या है? कह रहा है कि अपमार्जक क्या है। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपमार्जक क्या है। तो शोधक अभिकर्ता है, शोधन अभिकर्ता है। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए उपभोक्ता हो जाएगा परोपजीवी, एकदम सही है। उत्पादन स्वजीवी, एकदम सही है। गौण उपभोक्ता त्रिक्षजीवी नहीं, गौण उपभोक्ता त्रिक्षजीवी नहीं है, ये प्राथमिक जीवी है, जो कि गलत है। ऑप्शन गलत है। आगे देखिए क्वेश्चन 89 नंबर कह रहा है कि हाइड्रोफोबिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो विषाणु द्वारा। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो विषाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा? विषाणु द्वारा। 90 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या करेगा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद है। कौन सा जो है पादप उत्पाद है। तो कपूर है, ये है। वनीला है, ये। कासनी, चिकोरी है, ये। इनमें से सभी हो जाएगा। का डॉग ऑप्शन हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग क्या है। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग क्या है। तो सबसे उपयुक्त भाग क्या हो जाएगा? परागकोश। क्या हो जाएगा? परागकोश हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। यानी पौधे के विकास के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है। तो सोडियम है। सोडियम जो है पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अग्नाशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? सिक्रीटिन। सिक्रीटिन जो है उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि जैसे जैसे मनुष्य वृद्धि होते हैं सामान्यतः उनके रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं मनुष्य, कह रहा है कि समान रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है, बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। 95 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण निम्नलिखित में किससे होता है। तो ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से। किससे? प्रोटीन से होता है। 96 नंबर देखिए मैथ है, 96 का 400 हो जाएगा, बना लीजिएगा। 97 नंबर देखिए 10% हो जाएगा, बना लीजिएगा, ये भी मैथ है। 98 नंबर का भी 10 हो जाएगा अंतर। 99 नंबर का हो जाएगा कितना? 6 वर्ष। कितना हो जाएगा? 6 वर्ष हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर का हो जाएगा कितना बार? 3 बार। 3 बार। तो जय हिंद दोस्तों, इसी तरह सेट नंबर यूटेरिया का बिहार दरोगा का सेट नंबर 5 समाप्त हुआ। 1 से 5 तक जरूर देखें। अब वॉल्यूम 2 तो पूरा 1 से लेके 15 तक करा दिए हैं, जरूर आप लोग देखें। जय हिंद।